My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग कंपैरिजन बिटवीन वैदिक एंड बुद्धिस्टिक पीरियड और वैदिक एंड बुद्धिस्टिक इरा एजुकेशन अर्थात वैदिक कालीन तथा बौद्ध कालीन शिक्षा की तुलना के बारे में अध्ययन करेंगे। हम सभी लोग वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा का कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, और उसमें हम सभी लोग देखेंगे कि व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज बिटवीन वैदिक एंड बुद्धिस्टिक एजुकेशन सिस्टम। वैदिक और बुद्धिस्टिक एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या समानताएं हैं, ये हम देखने का प्रयास करेंगे आज की इस क्लास में। So today in this video we will discuss about the similarities and dissimilarities between Vedic and Buddhistic education system अर्थात वैदिक शिक्षा प्रणाली और बौद्ध शिक्षा प्रणाली में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या असमानताएं हैं, उसके बारे में हम सभी लोग आज की क्लास में चर्चा करेंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कंपैरिजन बिटवीन वैदिक एंड बुद्धिस्टिक पीरियड और वैदिक एंड बुद्धिस्टिक इरा एजुकेशन अर्थात वैदिक कालीन तथा बौद्ध कालीन शिक्षा की तुलना। और इसमें सबसे पहले हम सभी लोग देखेंगे सिमिलरिटीज बिटवीन वैदिक एंड बुद्धिस्टिक एजुकेशन सिस्टम। जो वैदिक और बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम था, जो वैदिक शिक्षा प्रणाली और बौद्ध शिक्षा प्रणाली थी, उसमें क्या क्या समानताएं थी, क्या क्या सिमिलरिटीज थी, इसको हम सबसे पहले देखेंगे। इसके बारे में हम सभी लोग चर्चा करेंगे। अकॉर्डिंग टू एएस अल्तेकर साहब का एक स्टेटमेंट है, देयर वॉज नो फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन हिंदूज एंड बुद्धिस्ट एज फॉर एज द जनरल एजुकेशनल थ्योरी और प्रैक्टिस वॉज कंसर्न। बोथ सिस्टम हैड सिमिलर आइडियाज एंड फॉलोड सिमिलर methods. So dear students, if we notice the statement of Dr. A.S. Altekar or A.S. Altekar, we can see that the both system had similar ideas and they follow similar method. अर्थात दोनों जो प्रणाली थी, बुद्धिस्टिक एजुकेशन सिस्टम एंड वैदिक एजुकेशन सिस्टम, दोनों जो है लगभग समान थी, क्योंकि इसमें जो आइडियाज थे वे लगभग सिमिलर थे। ये जो मेथड्स यूज करते थे वे भी समान थे। देयर वाज नो फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन हिंदूज एंड बुद्धिस्ट एज फॉर ए जनरल एजुकेशन थ्योरी और प्रैक्टिस वाज कंसर्न। अर्थात इसमें जो कोई फंडामेंटल अंतर या फंडामेंटल डिफरेंस दोनों शिक्षा प्रणालियों में नहीं देखने को मिलता है। जहां तक सामान्य शैक्षिक सिद्धांत या प्रयोग की बात है, हिंदुओं और बौद्धों में कोई अंतर नहीं था। अर्थात जो हिंदू शिक्षा प्रणाली थी और जो बौद्धिक शिक्षा प्रणाली थी या बौद्ध शिक्षा की, बौद्ध दर्शन की या बौद्धिक शिक्षा प्रणाली थी और हिंदू शिक्षा प्रणाली अर्थात वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली, उसमें कोई बहुत अधिक अंतर नहीं था। दोनों प्रणालियों के समान आदर्श थे और दोनों समान विधियों का अनुसरण किया करती थी। तो इस तरह से डॉक्टर एएस अल्तेकर साहब का जो स्टेटमेंट है, इससे यह पता चलता है कि बौद्धिक शिक्षा प्रणाली और जो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली है, जिसको ब्राह्मणी शिक्षा प्रणाली हम कहते हैं, इसमें काफी समानताएं थी। डियर स्टूडेंट्स, वस्तुतः वैदिक शिक्षा का अनुकरण करके ही बौद्ध शिक्षा का संगठन किया गया था। चूंकि जो वैदिक शिक्षा प्रणाली थी उसी का अनुकरण करके, उसी के आधारशिला पर जो बौद्ध शिक्षा थी उसका संगठन किया गया था। इसीलिए
दोनों प्रणालियों में ढेर सारी समानताएं मिलती हैं। अनेक समानताएं हैं बौद्ध शिक्षा प्रणाली में और वैदिक शिक्षा प्रणाली में, और जो प्रमुख समानताएं हैं उन प्रमुख समानताओं को हम सभी लोग आज की क्लास में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। द फर्स्ट वन, जो पहला सिमिलरिटीज है वो ये है कि दोनों ही शिक्षा प्रणालियों में शिक्षा का सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष था या निर्वाण की प्राप्ति करना था। डियर स्टूडेंट्स, जब आपने पढ़ा होगा एम्स ऑफ एजुकेशन इन वैदिक पीरियड, तो वहां आपने पढ़ा होगा कि सर्वोच्च लक्ष्य क्या था, मोक्ष की प्राप्ति या साल्वेशन की प्राप्ति। उसी तरह बौद्ध शिक्षा प्रणाली में आप देखेंगे तो वहां पे जो बौद्ध शिक्षा का परम उद्देश्य था वो क्या था, निर्वाण की प्राप्ति करना, और वो भी लगभग मोक्ष की प्राप्ति करने के ही समान था। तो इस तरह से देखा जाता है कि दोनों ही शिक्षा प्रणालियों में शिक्षा का जो सर्वोच्च लक्ष्य रखा गया था वो समान था, वो था मोक्ष की प्राप्ति करना या निर्वाण की प्राप्ति करना। ये रही पहली सिमिलरिटी, पहली समानता। द सेकेंड वन, दोनों ही शिक्षा प्रणालियों में शिक्षा प्रारंभ करने की आयु निश्चित थी। आप जब वैदिक कालीन शिक्षा देखेंगे और बौद्ध कालीन शिक्षा देखेंगे तो वहां देखेंगे कि प्राइमरी एजुकेशन या गुरुकुल में प्रवेश करने का समय या बौद्ध मठों में, बौद्ध विहारों में प्रवेश करने का जो समय था वो निर्धारित था। तो दोनों ही शिक्षा प्रणालियों में शिक्षा प्रारंभ करने की आय निश्चित थी, निर्धारित थी। एक समानता हुई। अगली समानता है कि दोनों ही शिक्षा प्रणालियों में शिक्षण की विधि मुख्यतः मौखिक ही हुआ करती थी, अर्थात लेक्चर मेथड या ओरल मेथड के द्वारा ही एजुकेशन देने का कार्य बौद्ध शिक्षा प्रणाली में और वैदिक शिक्षा प्रणाली में दोनों में किया गया। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली और वैदिक शिक्षा प्रणाली में जो शिक्षण की मुख्य विधि थी वो क्या थी, लेक्चर मेथड थी, ओरल मेथड या मौखिक विधि हुआ करती थी। तो यह भी एक समानता है बौद्ध शिक्षा प्रणाली में और वैदिक शिक्षा प्रणाली में। इसी तरह से यदि हम सभी लोग आगे देखते हैं, अगली समानता के बारे में चर्चा करें, तो जो अगली समानता है जिसको हम लोग फोर्थ नंबर कहेंगे वो है कि दोनों ही शिक्षा प्रणालियों में शिक्षा बाह्य नियंत्रण से पूर्णतया स्वतंत्र थी या बाह्य नियंत्रण से पूर्णतया मुक्त थी, या हम कह सकते हैं कि वह ऑटोनॉमस थी, स्वायत्त थी। इसका क्या अभिप्राय है कि हम लोगों ने देखा था कि दोनों ही शिक्षा प्रणालियों में शिक्षण संस्थाओं अर्थात गुरुकुल को या बौद्ध मठ, बौद्ध विहार या बौद्ध संघ को चलाने के लिए कुछ लोग जो राजा महाराजा होते थे या धनी व्यक्ति होते थे वे धन दिया करते थे, दान दिया करते थे, लेकिन पूरी की पूरी शिक्षा प्रणाली जो होती थी वह जो है किसी प्रकार के बाह्य नियंत्रण से मुक्त हुआ करती थी, अर्थात जो धन देता था, दान देता था, उसका किसी प्रकार का कोई भी नियंत्रण बौद्धिक शिक्षा प्रणाली में नहीं होता था, वह बाह्य नियंत्रण से मुक्त होती थी। जो नियंत्रण होता था वह गुरुकुल में गुरु का होता था और बौद्ध मठ, बौद्ध विहार या बौद्ध संघाराम में बौद्ध जो वहाँ पे सीनियर टीचर्स होते थे उनका हुआ करता था या संघों का हुआ करता था। अगला है, दोनों ही शिक्षा प्रणालियों में शिक्षा के उद्देश्यों में समानता थी तथा विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण पर विशेष बल दिया जाता था। आप चाहे बौद्ध शिक्षा प्रणाली की बात करिए और चाहे वैदिक शिक्षा प्रणाली की बात करिए, दोनों में यह सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी कि विद्यार्थियों के कैरेक्टर फॉर्मेशन अर्थात चरित्र निर्माण या विद्यार्थियों के अंदर जो नैतिकता का विकास करना था या मोरल कैरेक्टर का जो विकास करना था, नैतिक चरित्र या चारित्रिक गुणों के विकास करने पर बल दोनों ही शिक्षा प्रणालियों में दिया जाता था। तो इस तरह से यह भी एक समानता है वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली और बौद्धिक शिक्षा प्रणाली में। अगला जो सिमिलरिटी है, द नेक्स्ट सिमिलरिटी, सिक्स्थ नंबर, दोनों ही शिक्षा प्रणालियों में छात्रों की दिनचर्या में एक रूपता थी। आपने जब डेली रूटीन ऑफ द स्टूडेंट्स पढ़ा होगा वैदिक एजुकेशन सिस्टम और बौद्धिक एजुकेशन सिस्टम का, तो आपने देखा होगा कि लगभग दोनों ही शिक्षा प्रणालियों में विद्यार्थियों की जो दिनचर्या हुआ करती थी, डेली रूटीन हुआ करती थी, वह लगभग एक समान थी। दोनों ही भिक्षा मांगने का कार्य करते थे, दोनों ही गुरुकुल में या फिर बौद्ध मठों, बौद्ध विहारों में जो है लकड़ी के बीनने का लकड़ी बीनते थे या भोजन की व्यवस्था करने का कार्य करते थे, भिक्षा मांगने का कार्य करते थे, गुरु की सेवा करने का कार्य करते थे, स्वाध्ययन भी किया करते थे। तो इस तरह से दोनों ही शिक्षा प्रणालियों में विद्यार्थियों का जो डेली रूटीन था, जो दिनचर्या था, वो लगभग एक समान हुआ करती थी। द नेक्स्ट सिमिलरिटी इज, दोनों ही शिक्षा प्रणालियों में शिक्षा का संगठन प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा 2 स्तरों पर किया गया था तथा शिक्षण संस्थाओं के आय का मुख्य स्रोत दान और
भिक्षा था। आपने जब पढ़ा होगा बौद्ध शिक्षा प्रणाली या वैदिक शिक्षा प्रणाली तो उसमें देखा होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम था उसमें आपने देखा होगा कि प्राइमरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन 2 स्तर थे, 2 लेवल हुआ करते थे बौद्ध शिक्षा प्रणाली और वैदिक शिक्षा प्रणाली दोनों में। तो प्राथमिक स्तर और उच्च शिक्षा स्तर ये 2 लेवल हुआ करते थे शिक्षा संगठन के रूप में, शिक्षा के स्तर के रूप में। और जो शिक्षण की संस्थाएं हुआ करती थी, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे, उनके जो आय का या इनकम का मुख्य स्रोत होता था वो जो राजा महाराजा या धनी व्यक्ति, धनाढ़ व्यक्ति दान दिया करते थे वो होता था। और साथ ही साथ विद्यार्थी जो गुरुकुल में या मठों में विहारों में रहते जो भिक्षा मांग के लाते थे वह भी गुरुकुल के या बौद्ध मठ बौद्ध विहार की आय का एक प्रमुख साधन हुआ करते थे। तो यह भी एक समानता है दोनों ही शिक्षा प्रणालियों में। अगली समानता है कि दोनों ही शिक्षा प्रणालियों में शिक्षा प्रारंभ करने के पूर्व संस्कार होते थे। यदि हम लोग ब्राह्मण शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं या वैदिक शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं तो जो उसमें संस्कार होता था उससे हम लोग उपनयन संस्कार कहते थे। और इसी के साथ साथ बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा प्रारंभ करने के पूर्व जो संस्कार होता था उसको हम सभी लोग पबज्जा संस्कार कहते हैं। तो पबज्जा संस्कार या उपनयन संस्कार दोनों ही शिक्षा प्रणालियों में शिक्षा प्रारंभ करने के पूर्व हुआ करता था। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि दोनों ही शिक्षा प्रणाली में समानता है कि शिक्षा प्रारंभ करने के पूर्व कोई न कोई संस्कार होता था। ब्राह्मण शिक्षा में उपनयन संस्कार होता था और बौद्ध शिक्षा में पबज्जा संस्कार हुआ करता था। अगली सिमिलरिटी है कि दोनों ही शिक्षा प्रणालियों में शिक्षा की जो न्यूनतम अवधि थी, मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन था, वह क्या था, फिक्स था, निश्चित था। और उसके बाद शिक्षा प्राप्त करना व्यक्ति की अपनी इंटरेस्ट या अपनी रुचि और अपनी एबिलिटी या योग्यता पर निर्भर था। अर्थात अगर जैसे हम लोग वैदिक शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं तो वहाँ कहा गया कि एक वेद की शिक्षा लेना है तो 12 वर्ष, 2 वेद की शिक्षा लेना है तो इतने वर्ष। उसी तरह बौद्ध शिक्षा प्रणाली में भी जो मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ स्टडी था वो निर्धारित था। उस मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ स्टडी या उतना अध्ययन करने के उपरांत विद्यार्थियों के पास ये अवसर होता था कि वह स्वयं को गुरुकुल में या बौद्ध मठों बौद्ध विहारों में एक भिक्षुक बन के या आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके शिक्षा ग्रहण करेंगे, आजीवन शिक्षा ग्रहण करेंगे, या फिर गृहस्थ आश्रम में वे लौटना चाहेंगे, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो दोनों शिक्षा प्रणालियों में शिक्षा प्राप्त करने की जो न्यूनतम अवधि थी वह निश्चित थी और उसके उपरांत ही, उसके बाद ही जो बालक होते थे, व्यक्ति होते थे, वे अपने इंटरेस्ट और अपनी एबिलिटी के अनुसार यह निर्धारित करते थे कि वे जो है आगे की शिक्षा गुरुकुल में या बौद्ध मठों बौद्ध विहारों में लेंगे, आजीवन भिक्षुक बने रहेंगे, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, या फिर वे गृहस्थ आश्रम में जाना पसंद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली जो सिमिलरिटी है वो आपकी स्क्रीन पर, सिमिलरिटी नंबर 10। दोनों ही शिक्षा प्रणालियों में शारीरिक दंड साधारणतया वर्जित था। जब हम लोगों ने पढ़ा था पनिशमेंट के बारे में, दंड के बारे में, तो साधारणतया किसी प्रकार का दंड दोनों ही शिक्षा प्रणालियों में नहीं दिया जाता था और खास करके शारीरिक दंड पूरी तरह से वर्जित था। चाहे बौद्ध शिक्षा प्रणाली की बात करिए या फिर आप वैदिक शिक्षा प्रणाली की बात कीजिए। द नेक्स्ट वन इज, दोनों ही शिक्षा प्रणालियों में धार्मिक व नैतिक जीवन को प्रमुखता दी जाती थी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रिय विद्यार्थियों कि चाहे वैदिक शिक्षा प्रणाली की बात करिए तो वहाँ पे धर्म का बहुत ही अधिक महत्व था, लेकिन बौद्ध शिक्षा प्रणाली में भी बौद्ध धर्म को महत्व दिया गया। दोनों ही शिक्षा प्रणालियों में विद्यार्थियों को नैतिक जीवन जीने की या नैतिक जो उनके चरित्र होते हैं, चरित्र निर्माण पे या नैतिकता के गुणों के विकास पर दोनों ही शिक्षा प्रणालियों में बल दिया गया था। तो इस तरह से देखा जाए कि यह एक समानता है कि दोनों ही प्रणालियों में धार्मिक व नैतिक जीवन को प्रमुखता दी गई थी। द नेक्स्ट सिमिलरिटी इज, अगली जो समानता है वो यह है कि दोनों ही शिक्षा प्रणालियों में जो करिकुलम था, जो पाठ्यक्रम था, उसके अंतर्गत धर्म की शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, गणित की शिक्षा, कृषि, पशुपालन, ज्योतिष, अर्थशास्त्र, न्याय, भूगोल विज्ञान आदि विषयों की शिक्षा समान रूप से प्रदान की जाती थी। जब आप स्टडी किए होंगे वैदिक शिक्षा प्रणाली के पाठ्यक्रम का या बौद्ध शिक्षा प्रणाली के पाठ्यक्रम का, तब आपने देखा होगा कि आध्यात्मिक शिक्षा और उसके साथ साथ लौकिक शिक्षा दोनों ही प्रकार की शिक्षा विद्यार्थियों को दी जाती थी। इसलिए जो करिकुलम होता था, जो पाठ्यक्रम होता था, उसमें आध्यात्मिक शिक्षा के लिए आध्यात्म पढ़ाया जाता था, धर्म के बारे में या वेदों के बारे में पढ़ाया जाता था, और साथ ही साथ जो लौकिक या सांसारिक शिक्षा के लिए गणित, कृषि, पशुपालन, ज्योतिष, अर्थशास्त्र, भूगोल विज्ञान या अन्य विषयों की शिक्षा विद्यार्थियों को प्रदान
प्रदान की जाती थी। तो इस तरह से करिकुलम को देखा जाए तो करिकुलम में समानता थी बौद्ध शिक्षा प्रणाली और वैदिक शिक्षा प्रणाली में। द नेक्स्ट सिमिलरिटी इज, जो 13वां है कि दोनों ही शिक्षा प्रणालियों में शिक्षा संबंधी संस्कारों को महत्व दिया जाता था। अर्थात शिक्षा से संबंधित जो संस्कार हुआ करते थे उसका महत्व, उसकी इंपॉर्टेंस दोनों ही शिक्षा प्रणालियों में थी, चाहे वैदिक शिक्षा की बात करिए चाहे बौद्ध शिक्षा की बात करिए। जैसा कि हम लोगों ने देखा भी कि वैदिक शिक्षा में प्रवेश के समय जो एक संस्कार होता था जिसको हम लोग उपनयन संस्कार कहते थे, जबकि इसमें जो है पवज्जा संस्कार होता है। उसी तरह से आप देखेंगे कि और भी संस्कार, अन्य संस्कार भी वैदिक शिक्षा प्रणाली और बौद्ध शिक्षा प्रणाली में होते थे। जैसे आपने नाम सुना होगा विद्यारंभ संस्कार का, समापवर्तन संस्कार का, उपसंपदा संस्कार का। तो इस तरह से दोनों ही शिक्षा प्रणालियों में शिक्षा संबंधी संस्कारों को महत्व दिया जाता था। द नेक्स्ट सिमिलरिटी इज, अगली समानता है कि दोनों ही शिक्षा प्रणालियों में प्रवेश संस्कार के बाद छात्र को विशिष्ट उपाधि मिलती थी। ध्यान दीजिए, जब प्रवेश संस्कार होता था, एडमिशन होता था, प्रवेश संस्कार अर्थात बौद्ध शिक्षा प्रणाली, ब्राह्मण शिक्षा प्रणाली की बात करेंगे तो उपनयन संस्कार होता था, और उपनयन संस्कार के उपरांत जो विद्यार्थी होते थे, जो छात्र होते थे, वे ब्रह्मचारी हो जाते थे, उनको ब्रह्मचारी की उपाधि मिलती थी। और उसी तरह से यदि बौद्ध शिक्षा प्रणाली की आप बात करेंगे तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में जो संस्कार होता था जिसको हम लोग पवज्जा संस्कार कहते हैं, तो पवज्जा संस्कार के बाद विद्यार्थी को सामनेर या श्रमण कहा जाता था। तो इस तरह से दोनों ही शिक्षा प्रणालियों में प्रवेश के उपरांत या प्रवेश संस्कार के बाद विद्यार्थियों को विशिष्ट उपाधि मिलती थी, जैसे ब्रह्मचारी, सामनेर या श्रमण। अगली विशेषता है, नेक्स्ट सिमिलरिटी इज, कि दोनों ही शिक्षा प्रणालियों में सामान्य विषय पढ़ाने के लिए मौखिक विधियों, दैट इज लेक्चर मेथड या व्याख्यान, क्वेश्चन आंसर मेथड या प्रश्नोत्तर एवं डिबेट या वाद विवाद का, और क्रियात्मक विषय पढ़ाने के लिए प्रदर्शन, दैट इज डिमॉन्स्ट्रेशन या अभ्यास विधियों का प्रयोग, अर्थात एक्सरसाइज का या अभ्यास विधियों का प्रयोग किया जाता था। तो टीचिंग मेथड्स को आप देखिए दोनों ही शिक्षा प्रणालियों में, अर्थात बौद्धिक शिक्षा प्रणाली और वैदिक शिक्षा प्रणाली में जो टीचिंग मेथड्स थे उस टीचिंग मेथड्स में काफ़ी समानताएं थी। दोनों में ही मौखिक विधियों का या ओरल मेथड्स का या लेक्चर का, क्वेश्चन आंसर मेथड या डिबेट का यूज किया जाता था। साथ ही जो क्रियात्मक विषय होते थे उन क्रियात्मक विषयों को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए डिमॉन्स्ट्रेशन और अभ्यास अर्थात एक्सरसाइज मेथड का या प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता था। तो यह भी एक समानता रही। अगली समानता जो है दोनों ही शिक्षा प्रणालियों में, वो आपकी स्क्रीन पर, कि दोनों ही शिक्षा प्रणालियों में शिक्षक का स्थान तथा शिक्षक शिष्य संबंध समान रूप से मधुर और आत्मीय हुआ करते थे। अर्थात गुरु और शिष्य का जो संबंध था दोनों ही शिक्षा प्रणालियों में पवित्र, स्नेहपूर्ण और आध्यात्मिक हुआ करता था। तो इस तरह से टीचर टॉट रिलेशनशिप की देखें तो टीचर टॉट रिलेशनशिप के संबंध में ही दोनों ही शिक्षा प्रणालियों में समानता है, सिमिलरिटी है, क्योंकि दोनों ही में ही जो टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच का जो रिलेशंस होता था वो मधुर और आत्मीय होता था। अर्थात गुरु और शिष्य का जो संबंध होता था वो पवित्र, स्नेहपूर्ण और आध्यात्मिक वैदिक शिक्षा प्रणाली और बौद्ध शिक्षा प्रणाली दोनों में ही हुआ करते थे। द नेक्स्ट सिमिलरिटी इज, दोनों ही शिक्षा प्रणालियों में भिक्षावृत्ति तथा दान द्वारा प्राप्त भोजन, अन्न, वस्त्र आदि का प्रयोग किया जाता था। आपने पढ़ा होगा कि वैदिक शिक्षा प्रणाली और बौद्धिक शिक्षा प्रणाली दोनों में भिक्षावृत्ति या भिक्षा विद्यार्थी मांगते थे, और विद्यार्थियों को जो दान मिलता था उसी दान द्वारा जो है विद्यार्थियों का भोजन का, अन्न का, वस्त्र का, इन सभी की व्यवस्था गुरुकुल में या बौद्ध मठों, बौद्ध विहारों में की जाती थी। तो इस तरह से देखा जाए कि दोनों ही शिक्षा प्रणालियों में भिक्षा मांगने की प्रवृत्ति, भिक्षावृत्ति की प्रवृत्ति थी, और साथ ही साथ दान के द्वारा विद्यार्थियों के भोजन, अन्न, वस्त्र आदि की व्यवस्था की जाती थी। यह भी एक समानता है। ब्राह्मण काल में विद्यार्थियों को भिक्षा मांगनी पड़ती थी। बौद्ध काल में भी भिक्षु का रहन सहन भिक्षा पर आश्रित था। वस्तु भिक्षु शब्द का अर्थ है भिक्षा मांगने वाला। तो ध्यान दीजिए कि वैदिक काल में जो विद्यार्थी होते थे, ब्रह्मचारी होते थे, वे भिक्षा मांगते थे, उसी से गुरुकुल का खर्च चलता था। और बौद्ध काल में नाम ही था, जो शिक्षा लेते थे उनको बौद्ध भिक्षुक कहा जाता था, भिक्षु कहा जाता था, और भिक्षु का अर्थ ही है भिक्षा मांगने वाला। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में भी विद्यार्थी भिक्षा मांगने का कार्य किया करते थे। तो यह भी एक समानता है। द नेक्स्ट सिमिलरिटी इज, दोनों ही शिक्षा प्रणालियों में विद्यार्थियों के लिए शिक्षा, भोजन और निवास की निःशुल्क व्यवस्था थी। दोनों ही प्रणालियों में छात्रों को अपने भोजन के लिए भिक्षा मांगने जाना पड़ता था। तो
विद्यार्थियों के रहने के लिए अर्थात उनके निवास की या उनके भोजन की या उनके एजुकेशन की जो व्यवस्था थी वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली और बौद्ध शिक्षा प्रणाली दोनों में ही निःशुल्क हुआ करती थी। लेकिन भोजन के लिए और भोजन के साथ साथ विनय विनय की जो विचारधारा होती है, विनय का जो गुण होता है, जो शालीनता का गुण होता है, विनम्रशीलता का जो गुण होता है, उसको सिखाने के उद्देश्य से भी विद्यार्थियों को भिक्षा मांगने जाना पड़ता था दोनों ही शिक्षा प्रणालियों में। तो इस तरह से दोनों ही शिक्षा प्रणालियों में विद्यार्थी भिक्षा मांगते थे। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा, भोजन और निवास की निःशुल्क व्यवस्था हुआ करती थी। यह अन्य बात है कि विद्यार्थियों को जब शिक्षा पूरी हो जाती थी उनकी, तो दोनों ही प्रणालियों में विद्यार्थी जो है गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु को, अपने शिक्षक को कुछ न कुछ अवश्य दिया करते थे। अगली जो समानता है, सिमिलरिटी है, वो यह है कि दोनों ही शिक्षा प्रणालियों में चारित्रिक पवित्रता और शुद्धता पर बल दिया जाता था। हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया कि मोरल कैरेक्टर या कैरेक्टर डेवलपमेंट या चारित्रिक पवित्रता और शुद्धता पर बौद्धिक शिक्षा प्रणाली और वैदिक शिक्षा प्रणाली दोनों में ही बल दिया गया था। दोनों ही प्रणालियों में सदाचार, सरल जीवन और उच्च विचारों पर बल दिया जाता था। तो यह भी एक समानता है कि सदाचार, सरल जीवन और उच्च विचारों पर वैदिक शिक्षा प्रणाली और बौद्ध शिक्षा प्रणाली दोनों में ही बल दिया जाता था। अगली सिमिलरिटी है कि दोनों ही शिक्षा प्रणालियों में शिक्षण संस्थाएं आवासीय हुआ करती थीं। तो आपको पता है कि विद्यार्थी जो है बौद्ध शिक्षा प्रणाली में बौद्ध मठ, बौद्ध विहार या बौद्ध संघाराम में रहते थे, जबकि वैदिक शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी गुरुकुल में रह करके शिक्षा प्राप्त करते थे। तो इस तरह से जो दोनों ही शिक्षा प्रणाली में जो शिक्षण संस्थाएं थी वो क्या थी, रेजिडेंशियल थी, आवासीय थी। इनमें प्रवेश के समय छात्रों का क्रमशः उपनयन संस्कार होता था या पबज्जा संस्कार होता था। उपनयन संस्कार होता था गुरुकुल में या वैदिक शिक्षा प्रणाली में। पबज्जा संस्कार जो होता था वह होता था वैदिक शिक्षा प्रणाली में। और इनकी जो व्यवस्था होती थी, शिक्षक और शिक्षार्थी संयुक्त रूप से मिल करके इन संस्थाओं की सारी व्यवस्था को किया करते थे या सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी लिया करते थे, चाहे वो विद्यार्थियों के भोजन की हो, विद्यार्थियों के वस्त्र की हो, विद्यार्थियों के आवास की हो। सारी व्यवस्थाएं जो है या तो गुरुकुल में गुरु किया करते थे या फिर जो बौद्ध मठ, बौद्ध विहार है, वहाँ पे जो बौद्ध भिक्षुक हुआ करते थे वो करते थे संघ के माध्यम से। अगला जो है द नेक्स्ट सिमिलरिटी इज ऑन योर स्क्रीन, सिमिलरिटी नंबर 21 कि दोनों ही शिक्षा प्रणालियों में शिक्षण संस्थाओं का वातावरण प्राकृतिक दृष्टि से बहुत ही शुद्ध और आध्यात्मिक दृष्टि से पवित्र होता था। ध्यान दीजिए कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, जो संस्थाएं हुआ करती थी, वो प्राकृतिक दृष्टि से बहुत ही शुद्ध हुआ करती थी, आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही पवित्र हुआ करती थी। और इसी उद्देश्य को लेकर के गुरुकुल की या बौद्ध मठों, बौद्ध विहारों की जो स्थापना होती थी, इन शिक्षण संस्थाओं की स्थापना नगर के कोलाहल से दूर प्रकृति के शांत वातावरण में हुआ करती थी। तो जो शिक्षण संस्था थे वे नगर के कोलाहल से दूर प्रकृति के शांत वातावरण में स्थित हुआ करते थे। और इनमें जो विद्यार्थियों की डेली रूटीन थी, जो दिनचर्या थी, और जो दिनचर्या होती थी वो संस्कार प्रधान होती थी। अर्थात दिनचर्या में भी विद्यार्थियों के संस्कार पर बल दिया जाता था, विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण पर बल दिया जाता था। उनको जो डेली रूटीन थी या दिनचर्या था वो इस प्रकार से निर्धारित की गई थी कि विद्यार्थी संस्कारवान बने। चलिए अगली जो सिमिलरिटी है वो यह है कि दोनों ही शिक्षा प्रणालियों में ब्रह्मचर्य सेलिबेसी को महत्वपूर्ण माना गया। अर्थात जब तक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं गुरुकुल में, बौद्ध मठ, बौद्ध विहार में, तब तक विद्यार्थियों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ता था। अगली समानता है कि दोनों ही शिक्षा प्रणालियों में शिक्षार्थियों को शिक्षा संस्थाओं के नियम का कठोरता से पालन करना होता था। वे सादा और संयमित जीवन जीते थे और व्यसनों से दूर रहते थे। तो ध्यान दीजिए जो 22 नंबर की जो सिमिलरिटी है, समानता, वो यह कह रहा है कि दोनों ही शिक्षा प्रणालियों में जो विद्यार्थी होते थे वे सेलिबेसी या ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे जब तक वे शिक्षा प्राप्त करते थे। और उसी तरह से जो 23 नंबर की समानता वो कहता है कि दोनों ही प्रणालियों में विद्यार्थियों को शिक्षा संस्थाओं के जो कठोर नियम होते थे उन कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था। जैसे आपने 10 शिक्षा प्रदान का नाम सुना होगा, या कुछ रूल्स बना दिए गए थे, उन रूल्स, उन नियमों का या विद्यार्थियों के लिए आचार संहिता का निर्माण किया गया था, उनका पालन करना पड़ता था। वे सादा और संयमित जीवन जीते थे और किसी बुराइयों से, व्यसनों से दूर रहा करते थे। तो यह भी एक समानता है दोनों ही शिक्षा प्रणाली में। अगली जो सिमिलरिटी है दैट इज सिमिलरिटी नंबर 24 कि ब्रह्मचारी जीवन से संबंधित नियम, भिक्षा पात्र, भिक्षा मांगने की विधि, भोजन करने, सोने, बाल मुड़वाने, विलास की वस्तुओं से दूर रहने के नियम
दोनों ही शिक्षा प्रणालियों में लगभग समान थे। आप बौद्धिक शिक्षा प्रणाली का अध्ययन कीजिए या वैदिक शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों में काफ़ी कुछ जो रूल्स रेगुलेशंस थे वे समान थे। जैसे कि भिक्षा पात्र में ही भिक्षा मांगना है, भिक्षा मांगने की जो विध होती थी, भोजन करने की विध, सोने, बाल मुड़वाने, विलास की वस्तुओं से दूर रहने के नियम, या जो आचार संहिता होते थे विद्यार्थियों के लिए, या जो जिसको हम 10 शिक्षा प्रदान के बारे में करेंगे। जब इसका हम अध्ययन करेंगे तो अब देखेंगे कि इन दोनों ही शिक्षा प्रणालियों में इन बातों में काफ़ी अधिक समानताएं थी। अर्थात जो ब्रह्मचारी जीवन से संबंधित रूल्स रेगुलेशंस थे, जो नियम थे, उन नियमों में समानता थी वैदिक शिक्षा प्रणाली और बौद्धिक शिक्षा प्रणाली दोनों में। अगली जो सिमिलरिटी है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज दोनों ही शिक्षा प्रणालियों में शिक्षा प्रारंभ करने की आयु और अध्ययन अवधि निर्धारित होती थी। अर्थात आप कब प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश करेंगे, आप कब उच्च शिक्षा में प्रवेश करेंगे, उसकी आयु निर्धारित हुआ करती थी। और साथ ही साथ आप किस कोर्स में, किस पाठ्यक्रम में या किस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, किस विषय का अध्ययन कर रहे हैं, उसके अनुसार अध्ययन की अवधि या ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी भी निर्धारित हुआ करती थी। शिक्षा प्राप्त करने के लिए सन्यासी और भिक्षु दोनों को ही गृह त्याग करना पड़ता था। अर्थात बौद्धकालीन शिक्षा और वैदिककालीन शिक्षा दोनों प्रणालियों में विद्यार्थियों को यह शिक्षा प्राप्त करना होता था तो उनके अपने गृह का या अपने घर का त्याग करना पड़ता था। वैदिककालीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी गुरुकुल में रहते थे, वहीं रहकर के शिक्षा प्राप्त करते थे, जबकि बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी बौद्ध मठ, बौद्ध विहार या बौद्ध संघारामों में रहकर के शिक्षा प्राप्त करते थे। अगली जो समानता है वो आपकी स्क्रीन पर, दोनों ही शिक्षा प्रणालियों में अहिंसा का सिद्धांत महत्वपूर्ण था। ब्राह्मण शिक्षा प्रणाली में ब्रह्मचारी को जीव हिंसा से दूर रहना पड़ता था, जबकि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में भी भिक्षु और श्रमण अहिंसा पर बल देते थे। तो ध्यान दीजिए, अहिंसा पर बल या अहिंसा को महत्व बौद्ध शिक्षा प्रणाली और वैदिक शिक्षा प्रणाली दोनों में दिया जाता था। अहिंसा, प्रत्येक ब्रह्मचारी को अहिंसा से दूर या जीव हिंसा से दूर रहना होता था, और साथ साथ जो भिक्षुक होते थे, श्रमण होते थे, वे भी अहिंसा पर बल देते थे। अर्थात किसी प्रकार की कोई भी हिंसा नहीं करते थे, किसी भी प्रकार की कोई भी हिंसा बौद्ध मठ, बौद्ध विहार या समाज में वे नहीं करते थे, किसी प्रकार की हिंसा में वे रुचि नहीं लिया करते थे। तो इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत 26 सिमिलरिटीज बिटवीन वैदिक एंड बुद्धिस्टिक एजुकेशन सिस्टम, अर्थात वैदिक शिक्षा प्रणाली और बौद्ध शिक्षा प्रणाली में 26 समानताओं के बारे में चर्चा किया। अब इसके बाद हम सभी लोग डिसिमिलरिटीज बिटवीन वैदिक एंड बुद्धिस्टिक एजुकेशन सिस्टम या वैदिक शिक्षा प्रणाली और बौद्ध शिक्षा प्रणाली में असमानताओं के बारे में चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो डिसिमिलरिटीज है या असमानताएं हैं, इसके बारे में हम सभी लोग पार्ट 2 में चर्चा करेंगे, अर्थात अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching. Thanks to all of you. Please like, share and comment on the video. Also subscribe the channel and press the bell icon all. प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज को आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कर पाएँ, आसानी से ढूंढ पाएँ, आसानी से देख पाएँ। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ जहां सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उसको प्रेस करिए। उसको प्रेस करने पे दबाने में कुछ ऑप्शंस आते हैं, उन विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियो जाएंगे उसकी नोटिफिकेशंस, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों में, सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम सभी लोग चर्चा करेंगे डिसिमिलरिटीज बिटवीन वैदिक एंड बुद्धिस्टिक एजुकेशन सिस्टम। तो अगले वीडियो में हम सभी लोग जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।